नमस्कार साथियों, दुनिया में इतने संकट चल रहे हैं, उसमें हमारा भारत बिल्कुल एक विकसित रूप से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो जाते हैं तो उसमें हमारा भारत इन्वॉल्व नहीं रहता। और अब ऐसा वो हुआ कि एक बड़े-बड़े देशों की जीडीपी कोलैप्स कर रही है और उसमें हमारा भारत लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है एक पॉजिटिव तरीके से। तो एक अजीब-सी खुशी होती है, अलग-सी खुशी होती है कि हमारा भारत लगातार बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की, जो वह आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है और उसकी जीडीपी लगातार कोलैप्स कर रही है। और इसमें भारत की जीडीपी लगातार आगे बढ़ रही है। अभी हमारी पिछली होती 7.2 की दर से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जापान की जीडीपी कोलैप्स कर गई क्योंकि मंदी, भारी मंदी के कारण। अब देखो इतने बड़े-बड़े देशों की जीडीपी, इतने बड़े-बड़े देश हैं जिनकी बड़ी-बड़ी जीडीपी है, भारत से ऊपर ये कद रखते हैं, ओहदा रखते हैं, अपनी जीडीपी का तीसरा स्थान रखते थे, वह इतने बड़े-बड़े देश कोलैप्स कर गए और उसमें भारत आगे बढ़ रहा है। तो एक खुशी तो अलग होती है। तो मैं बता दूं कि जापान ये आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है और वह तीसरे स्थान पे थे, मतलब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान की थी। अब वो कोलैप्स कर गई है, कोलैप्स करके वह तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर आ गई है। चौथे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान की बनी है और अब चौथे स्थान पे आ गया। पांचवें स्थान पर भारत है ही ऑलरेडी से। अब जापान की जीडीपी पिछली तिमाही थी ना, उसमें ज़्यादा गिरी हुई थी, उसमें ज़्यादा कोलैप्स कर गई थी। उसमें 3.3% की मतलब कोलैप्स कर गई थी पिछली तिमाही में। मतलब आप देखो नवंबर दिसंबर है ना पिछले साल का, उसमें जापान ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और उसकी जीडीपी लगातार गिरती रही। और ओवरऑल साल का देखें ना तो 0.4% की मतलब गिरावट देखी गई थी जापान की जीडीपी में। तब से रुकी नहीं और लगातार गिरती जा रही है और अब दुनिया का चौथा देश बन चुका है ये जापान और तीसरे स्थान पर जर्मन आ चुका। अब देखो एक जीडीपी के तौर पे देखा ना, एक डाटा देखे तो भाई टॉप 5 में कौन से देश है जीडीपी के हिसाब से, तो सबसे ऊपर आता है यूएसए। यूएसए की काफी ज्यादा इकोनॉमी है और उसके बाद चाइना आता। अभी मतलब फुल अपडेट नहीं आया है तो मैं आपको मतलब डेटा नहीं बताऊंगा, एक रैंकिंग ही बताऊंगा कि कौन सा देश किस स्थान पे है। तो फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, चाइना की भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी है। और फिर अब ये तीसरे स्थान पे जापान था, तो जापान की जीडीपी कोलैप्स कर गई तो उसके स्थान पे जर्मन आ गया। तो जर्मन तीसरे स्थान पे है, जापान चौथे स्थान पे है और पांचवें स्थान पे हमारा भारत है। अब देखो ये तीसरे और चौथे की लड़ाई चल रही है, कभी जापान ऊपर जाता है, कभी जर्मनी ऊपर जाता है। पर 2 साल 3 साल बाद में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी क्योंकि परमानेंट भारत बैठ जाएगा तीसरे स्थान पर। और वो वीडियो बनाऊंगा तो वो और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी। मतलब उसका मैं इंतजार करूंगा कि कब वो वीडियो बनाए जब ऐसे कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। तो ये टॉप 5 है ना जो जीडीपी के मामले में ये देश आते हैं। अब देखो जापान की और भी हालत खराब हो सकती है इसमें। मैं आपको बताऊं ना कि जो डेथ रेशियो होता है, जो देश कर्ज लेते हैं और उनकी इकोनॉमी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है कि जीडीपी मान लो 4 ट्रिलियन है और उसका मतलब कितने परसेंट है, जीडीपी का कितना परसेंट उन्होंने कर्ज ले रखा। मान लो आपकी जीडीपी, आपके परिवार की मान लो जीडीपी 5 लाख है, तो किसी ने तो 10 लाख ले रखा कर्जा। मतलब 5 लाख तो आपकी आमदनी है और 10 लाख तक आप कर्जा ले रखे हो। तो इस प्रकार भी कर्जे में आ सकता है देश। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े नाम है ना, बड़ी बड़ी इकोनॉमी है जिन देशों की, वो कितना कर्जा ले रखे, कितनी ज्यादा मतलब कर्जे के हिसाब से चल रहे हैं। मैं फर्स्ट नंबर से शुरुआत करता हूँ अमेरिका से। अमेरिका जो कर्जा ले रखा ना, वह 34 ट्रिलियन का कर्जा है और उनके जीडीपी के हिसाब से वह 130% अधिक कर्जा ले रखा। मतलब उनकी जीडीपी है ना, उससे 130%, 100% पे तो मतलब डबल हो जाता है। मतलब जितना जीडीपी जितना ही कर्जा 100% पे, और ये एक 30% अलावा एक्स्ट्रा कर्जा ले रखा अमेरिका ने। चाइना भी किसी से पीछे नहीं है, वह 14 ट्रिलियन का मतलब कर्जा ले रखा है, जो दुनिया की बैंक है दुनिया से अपनी जीडीपी के हिसाब से। उसकी जीडीपी कितनी है, उसमें 14 ट्रिलियन तो उसका कर्जा है। अब जापान की बात आती है, जापान जिसने कोलैप्स किया अभी उसकी जीडीपी, उसने 10 ट्रिलियन का तो कर्जा ले रखा है और उसकी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी 4 ट्रिलियन है। मतलब अपनी जीडीपी से मतलब 200 गुना ज़्यादा कर्जा ले रखा। मतलब उसकी आमदनी अगर 4 ट्रिलियन है ना, तो वह कर्जा मतलब 10 ट्रिलियन का ले रखा। तो कभी कोलैप्स करेगा ना जापान तो बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाएगा। इतना कर्जा अपनी जीडीपी से, इतना ज़्यादा कर्जा। भारत में अगर छोटा सा, भारत का भी डेटा बताऊंगा, पर भारत के लोग तो मतलब हाइपर हो जाते हैं यदि इतना कर्जा, इतना सा कर्जा में हाइपर हो जाते हैं कभी कभी। इतना कर्जा हो जाए तो मतलब संभाल नहीं पाएगा बिल्कुल भी। जापान इतना बड़ा कर्जा ले रखा कि अपने जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन, उससे मतलब 200 गुना। भाई कभी कोई आफत आ गई ना जापान तो मतलब संभल नहीं पाएगा जापान, इतनी तेजी तेजी से नीचे गिरेगा क्योंकि इतना कर्जा कोई ले रखा कि यार, इतना कर्जा ले सकता है क्या। फ्रांस की बात कर लेते हैं, जापान तो कोई ले रखा तो ले रखा।
फ्रांस ने 3 ट्रिलियन कर्जा ले रखा और अपनी जीडीपी का मतलब 107% अधिक कर्जा ले रखा। इटली भी इससे पीछे नहीं है, कहीं भी 2.8 ट्रिलियन का मतलब कर्जा ले रखा, जिससे अपनी जीडीपी का 134%। अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत कितना कर्जा ले रखा अपनी जीडीपी से। तो मैं बता दूं कि भारत ने 2.7 मतलब 2.70 ट्रिलियन का कर्जा ले रखा और हमारी जीडीपी का ज़्यादा नहीं है, 81% ही कर्जा ले रखा। इसके कारण ही हमारे भारत में महंगाई दर काफ़ी कम है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम है। और देशों की तुलना में करें ना तो भारत की जीडीपी का मतलब हम बहुत कम ले रखे हैं। और इसमें भी मतलब लोग हाइपर हो जाते हैं कि भारत कर्जे में डूब गया, भारत इतना कर्जा ले रखा हुआ, क्योंकि कर्जे के हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ती है। यदि आप कोई कर्जा लेकर डेवलपमेंट कर देते हो तो वह जो डेवलपमेंट होती है वह दोबारा लौटा देती है पैसे को। तो इसके कारण हमारी डेवलपमेंट भी मतलब थोड़ी कम है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा लेंगे ना तो महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई के कारण लोगों को परेशानी होने लगेगी, क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोगों की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। तो इन्फ्लेशन काबू में रहे ना वही अच्छा है, वही मतलब आस-पास जो भी वो है, वह अपना पालन-पोषण कर सके, क्योंकि हम जापान जितना कर्जा ले लेंगे मान लो 200% अपने जीडीपी का, तो फिर हमारे देश में महँगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आम लोग और जो गरीब लोग हैं ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर अगर कर्जा लेंगे तो महँगाई 100% बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और महँगाई बढ़ेगी तो फिर लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। यही जापान का हाल हो रखा है कि जापान ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है और वहाँ पर महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ के लोग सामान नहीं खरीद रहे और घरेलू माँग है, जो घरेलू चीज़ें हैं उनमें सुस्ती आई पड़ी है। उनके वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री ने सबने बोला है कि जो उपभोक्ता है ना और जो पूंजीगत लोग हैं, उनमें जो खरीदने की एबिलिटी है, योग्यता है, वह लगातार सुस्ती है, कमज़ोर पड़ी है। और कमज़ोर पड़ने का कारण क्या है कि चीज़ें महँगी हो गई है। उनके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट था कि जो बढ़ गई ना कि जापान के जो कोलैप्स करी है ये जीडीपी, तो उनके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट था कि जो ये कीमतें लगातार बढ़ी है, लगातार बढ़ती हुई दिखी है, तो लोगों में मतलब जो घरेलू चीज़ें खरीदते थे या कोई भी चीज़ें खरीदते थे बाजार की, उसमें मतलब कीमत बढ़ेगी तो लोग खरीदना कम कर देंगे और खरीदना कम कर देंगे तो जीडीपी मतलब ऑटोमेटिक कोलैप्स कर जाती है। तो यही कहना है वित्त मंत्री का कि बढ़ती कीमतों के कारण लोग सामान नहीं खरीदे, घरेलू सामान में भी कटौती कर दी और कटौती करने के कारण ये हमारी जीडीपी का ये हाल हो गया और हम तीसरे स्थान से मतलब चौथे स्थान पे आ गए। और वो तो आ गए जो आगे हमारी इकोनॉमी रिसेप्शन में जा रही है, मतलब लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये जापान के लिए चिंता की बात है। हो सकता है इतना बड़ा कर्जा ले रखा है तो और ज़्यादा कोलैप्स कर जाए, हालात ना संभले तो जापान हो सकता है संभाल लेगा, उनमें है, उनके लोगों में एबिलिटी इतनी कि वो संभाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।